मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो टाइगर बन जाऊंगा। पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। जितना मुझे डराने की कोशिश करेंगे उतना मुकाबला करूंगा। साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए एक और मौका देता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बहावलपुर में जलसे से खिताब। बोले, हुक्मरान NRO लेने के लिए इक़्तिदार में आए। शहबाज शरीफ चोरी करके सारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं। हमने मिलकर चोरों से आज़ादी हासिल करनी है। लोटों के दिन ख़त्म हो गए, ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। अल्लाह ने मेरी कौम को बेदार कर दिया। पाकिस्तान अजीम कौम बनने जा रही है। वादा करें आप कभी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बहावलपुर में एक मूंछों वाला लोटा है, इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सैलाब मुतासिरीन के लिए अगले इतवार को एक और टेलीथॉन का ऐलान। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PM फ्लड रिलीफ फंड के ऑडिट का ऐलान। ट्विटर पैगाम में लिखा, शफाफियत के वादे के मुताबिक फंड्स में मिलने वाली और जारी होने वाली तमाम रकूम का मुकम्मल ऑडिट होगा। ऑडिट AGPR और आलमी मयार की फर्म से करवाया जाएगा ताकि मालूम किया जाए कि मिलने वाले फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए। फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। 3 से 400 मिलियन UN की मदद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में लिखा, रकम मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। सिंध में सैलाब ने तबाही मचा दी। शहर बचे न देहात, दरियाए सिंध बिफर गया। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैरपुर, नातन और सहवन डूब गए। मंछर झील में पानी की सतह में इजाफा। नकल मकानी का अलर्ट जारी। सैलाबी रेला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के गाँव में दाखिल हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का आबाई गाँव भी पानी में डूब गया। सखर, कंदकोट, नंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल गंभीर। खैरपुर में कच्चे का 100 किलोमीटर से ज़ायद का इलाका ज़ेर-ए-आब। कंदकोट में सैलाब से सरकारी इमारतें पानी। हैदराबाद में जामशोरो अलीआबाद में 7 लड़के नहाते हुए पानी में डूब गए। दादू की तहसील खैरपुर नातन शाह में हज़ारों लोग महसूर। लाड़काना में सैलाब ज़दा खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। वालदा ने नाम बिलावल रख दिया। दादू में सैलाब ज़दा बच्चे को सांप ने काट लिया। पाक फौज के जवानों ने तिब्बी इमदाद देकर जान बचाई। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। सोबतपुर, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत अपने तबाह हाल घरों की मुरम्मत में मसरूफ। सैलाब ज़दा इलाकों में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासरीन कई रोज से इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद में मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बुलान में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। कंटेनर जमीन पर पड़ा सामान खराब होने लगा। जुनूबी पंजाब में सैलाबी पानी जगह जगह मौजूद। राजनपुर में दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोई सुलेमान में इमदाद न मिलने की वजह से लोग परेशान। सवात, शांगला, चित्राल, अपर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तबाही। 600 सरकारी स्कूल जबकि 78 अस्पतालों और सेहत मराकज़ को नुकसान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीरपुर के इलाके चतरपड़ी में 15 फीट लंबा अजदहा निकल आया। लोगों ने डंडों के वार करके मार डाला। सिंध में बारिशों सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। डायरिया के 1,34,000, मलेरिया के 44,832 मरीज, फेफड़ों और सांस की बीमारियों के 1,19,000 केसेज रिपोर्ट। 2 माह में 1,25,000 से ज़ायद जल्दी अमराज के मरीज। दीगर बीमारियों के 1,69,815 मरीजों का इलाज किया गया। 1 लाख अफराद को सांपों ने, 548 को कुत्तों ने काट लिया। महकमा सेहत ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सेवन, मंछर झील, जूही और दीगर इलाकों का मुआयना करेंगे। सैलाब मुतासिरीन से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दोस्त ममालिक आर्मी चीफ से राब्ते में हैं। पाक फौज का हर अफसर और जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यही वो जज्बा है जिसमें हमारे अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए।
आर्मी चीफ ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तमाम फॉर्मेशंस अपने इलाकों में इमदादी काम कर रही हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा जहां भी पाक फौज की जरूरत है जवान वहां मौजूद हैं। आर्मी, एविएशन और नेवी के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। रिलीफ कैंप्स में 50,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। फौज की जानिब से कसीर तादाद में खैमे और खुराक मुहैया की गई। तमाम जनरल अफसरान ने 1 माह की तनख्वाह दिया कि हम इस नागहानी आफत से बाहर निकलेंगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता इजलास। सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी का शिकार हुआ। कुछ इलाकों में 1500 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और कुछ शिमाली इलाक़ात शदीद मुतासिर हैं। ज़्यादा तबाही फ्लैश फ्लड की वजह से हुई। कुदरती आफत के सामने तो अमेरिका और जापान जैसे ममालिक भी बेबस नज़र आते हैं। 5000 किलोमीटर तक सड़कें मुतासिर हैं। 3500 टेलीकम्युनिकेशन टावर्स शदीद मुतासिर हैं। मुल्क में मौजूदा तबाही वसाइल से बहुत बड़ी है। इस आफत का हुकूमत और इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि 2022 पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली की तल्ख हकीकत सामने लाया। इस साल जंगलात में आग लगने के वाक़यात का सामना रहा। मानसून बारिशें वक्त से पहले और मामूल से ज़्यादा हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ का काम जारी है। तमाम मुतासिरीन को 25,000 रुपये फी घर दिए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। कुदरती आफत बड़ा चैलेंज है। मुत्तहद होकर मुश्किल से निपटेंगे। इस सैलाब ज़दा इलाकों से जब पानी उतरेगा, लोग गंदम काश्त करेंगे तो फसल बड़ी जरखेज होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के रुझान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से मुल्क भर में तबाही हुई। PDMA को नुकसानात का डेटा इकट्ठा करना चाहिए। बहाली के कामों में मदद मिलेगी। हमें डैम्स की ज़रूरत है। अगर डैम बने होते तो सैलाब आने पर भी 2-3 साल तक लोगों का नुकसान ना होता। हमें नए ड्रेन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सैलाब ज़दा इलाके का दौरा। कमिश्नर डेरा गाजी खान की सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। मुल्क में महंगाई अगले 2 माह में कंट्रोल कर लेंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर बरस पड़े। बोले, शौकत तरीन की बातें समझ से बाहर है। साबिक वज़ीर ख़जाना ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। क्या ऑडियो लीक में इनकी आवाज़ नहीं थी? इमरान खान तो मुल्क का कर्जा कम करने आए थे, लेकिन उन्होंने 19,000 अरब रुपये पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने साबिक वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। कहा, इमरान खान ने अपने दोस्तों को एमनेस्टी देने के लिए IMF से मुआहदा तोड़ा। आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। तहरीक इंसाफ को सियासत करनी है तो कर ले, लेकिन कौम आपको माफ नहीं करेगी। ऑडियो टेप के जरिए PTI की साख मुतासिर करने की कोशिश की गई। मुझे गद्दार कहा गया। मैं 50 लाख महीना तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया। मलेशिया की कंपनी के मामले में अपने खर्चे पर गया। मैंने बयान दिया तो मामला हल हुआ। मैंने 7वां NFC अवार्ड कराया। उस वक्त तो मैं गद्दार नहीं था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, नून लीग वाले अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने क्या किया? गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। ऑडियो से IMF को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने IMF की सारी शराइत मान ली। हम तो इनकी सितंबर में छुट्टी करा देते। सियासी मुखालिफिन बाहर बैठकर बर्गर नहीं खा सकते। सैलाब ज़दगान के पास क्या जाना है? आसिफ अली जरदारी ने अपने सर और जान की हिफाजत जरूरी समझकर मुतासरीन के पास न जाकर अक्लमंदाना फैसला किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की शदीद तनकीद। बोले, तमाम मुआशी इशारे तबाह कुन है। जब तक इलेक्शन नहीं होता मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद नहीं रख सकते। पाकिस्तान जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। फौज का सियासत में किरदार है। जब तक सियासत सेटल नहीं होती किरदार रहेगा। सैलाब से मुल्क मुतासिर है और इमरान खान को जलसों की फिक्र है। पता नहीं ये शख्स इतनी हिम्मत कहाँ से लाता है कि इस माहौल में भी बेहिस होकर जलसे करता है। लगता है कि
इसे घर से मना किया गया है कि आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान के एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ का खर्चा आता है। स्टेज पर तराने बजाए जाते हैं, हंसी मजाक होता है। वज़ीर आला पंजाब भी स्टेज पर बैठकर मुस्कुराते हैं, मगर सैलाब ज़दा लोगों के पास नहीं जाते। इनके लिए पाकिस्तान नहीं, सियासत ज़्यादा अहम है। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली आबादकारी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम शफाफ तरीके से मुतासरा बहन भाइयों की बहाली पर खर्च होगी। हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। राजनपुर तौसा DG खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही को खुद अपनी आँखों से देखा। मुतासरा इलाकों में अभी तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। इमरान खान ने मुतासरीन के लिए एहतियात की अपील की है। साहिब हैसियत अफराद वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड्स के लिए खोले गए अकाउंट में दिल खोल कर एहतियात दें। सैलाब ज़दा इलाकों में क़यामत के मनाजिर हैं। सब कुछ डूब चुका है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पानी मुकम्मल गुजरने के बाद बहाली का काम शुरू होगा। काला बाग डैम बना होता तो तबाही इससे भी ज़्यादा होती। सैलाब के बाइस सप्लाई मुतासिर होने से अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। दरामदशुदा टमाटर और प्याज आने के बावजूद कीमतें ताहाल पहुँच से दूर। इस्लामाबाद में टमाटर 200 और प्याज 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। अदरक 480 और लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो। अंडे 225 रुपये दर्जन। दाल माश 400, दाल मसूर 360 और चने 350 रुपये में मिलने लगे। चिकन 433 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कराची में सब्जियों के साथ गोश्त भी महंगा। मुर्गी का गोश्त 460 रुपये से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। रवा हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.31% बढ़कर 45.5 हो गई। सैलाब मुतासरीन के लिए बैरून मुमालिक से इमदाद आने का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदादी सामान नूर खान एयरबेस पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सामान में ग़िज़ा, अद्वियात और टेंट शामिल हैं। फ्रांस से इमदादी सामान लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुँचा। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने फ्रांसीस की सफ़ीर से इमदादी सामान वसूल किया। कतर की जानिब से फील्ड अस्पताल फराहम किया गया। गूगल की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गूगल मुलाजमीन ने भी पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए के एहतियात दिए। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस के छापे। नॉन कस्टम पेड 8 लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गईं। लंदन से चोरी की गई V8 गाड़ी डिफेंस फेज 8 की इमारत से बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। कस्टम हुकाम का कहना है कि नॉन कस्टम गाड़ी कॉन्सुलेट की जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तान लाई गई।